बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज एंड रेडियंस। अब क्या मीनिंग है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। रेडियन सिस्टम हमें पता है, सर्कुलर सिस्टम है, डिग्री सिस्टम एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे जनरेट करें, तो रिलेशन जनरेट करने के लिए फिर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया यहाँ पे और कोशिश करूँगा सर्कल का सेंटर, हाँ बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन पे आ जाना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है। चलिए ये मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैंने इसके लिए एक यू कैन से एक लाइन ड्रॉ कर ली और बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन पूरी हो जाती ज़्यादा बढ़िया रहता, पूरी कर देते हैं इसको। ये लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। फिर एक काम किया, इसके सेंटर पे मैंने यहाँ पे सेंटर से नहीं आया भाई, 1 मिनट, हाँ सेंटर से क्या किया, जो 1 रेडियन का एंगल था उसको ड्रॉ करने की यहाँ ट्राई कर लिया आपने, 1 रेडियन वाला। एक्चुअली मुझे क्या है, मुझे डिग्री सिस्टम में और रेडियन सिस्टम में रिलेशन क्रिएट करना है। अब डायग्राम पर नहीं जाना, ओके। जैसे ये ओ ले लिया मैंने, ये ए ले लिया, ये हो गया पी और सपोज ये हो गया बी। मैंने ये लेंथ दोनों की आर आर इक्वल ली है, तो ये 1 रेडियन हो गया। इसकी कोई सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ तो वैलिड ही है कि एंगल जो है वो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात बताऊँ मुझे, एंगल ए ओ बी इट इज़ द 2 टाइम्स राइट एंगल, यस और नो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो ये तो हमें 10th क्लास से पता है, इट इज़ द 180 डिग्री। तो बस यहाँ इस कॉन्सेप्ट को अब यूज़ किया जाएगा। मीन्स पहला तो मैं कहूँगा कि एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क लेंथ के। तो एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ पी मैंने लिख दिया। इसकी आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारी, आर्क लेंथ इसकी आ जाएगी तुम्हारी आर्क ए पी बी और इसकी आर्क लेंथ तुम्हारी ए पी आ जाएगी। रिवर्स भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ से मैं कहूँ कि भाई एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन आर। मीन्स एंगल ए ओ पी जो 1 रेडियन था दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई टाइम्स, अभी ये हो चुका था प्रूफ, एंगल ए ओ बी, ठीक है। अच्छा तो इसको मैंने रख दिया 1 रेडियन। अब ध्यान से देखो, जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है, 180 डिग्री है अपॉन पाई। तो मीन्स ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप तुम्हें क्या देगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम। आज के बाद आपसे कोई कहता ना कि 1 रेडियन क्या है, तो तुम्हें याद रहेगा 180 अपॉन पाई डिग्री। और यू कैन से इसी में 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक ही बात है, यस और नो। तो मैंने सपोज तुमसे कहा कि मेरे पास वही एंगल है और वो एंगल है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आप कहोगे यस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री है। ये नॉलेज आ गई हम लोगों को, इतनी डिग्री है ये। तो बस इसमें क्या करेंगे, दैट्स वाई इन दिस सिस्टम हाउ मच डिग्री, तो 2 पाई अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 15 से कैंसिल हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स, 15 बन जाए 15 और 15 टू 30, तो कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ गया। मीन्स अब ये फंडा आ गया कि मुझे जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। कोई रेडियन उठा के दे दो, एनी रेडियन, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ किसी ने मुझसे कहा कि पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो मैं लिखूँगा पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ये कैंसिल, माई आंसर इज़ 30 डिग्री। गॉट इट। तो एक काम करते हैं, इनलिस्ट कर लेते हैं कुछ रेडियंस को। जैसे किसी ने कहा कि भाई पाई बाई 2 रेडियन है। अच्छा मैं बार बार पाई बाई 2 के बाद रेडियन लिख नहीं रहा हूँ, तो जनरली ये होगा, आपको रेडियन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 पाई बाई 2 और यहाँ पे 180 बाई पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच डिग्री,
90 डिग्री आ जाएगी। तो आपको पता है, देखिए π/6, π/4, π/3, π/2 ये सारे लर्न होने चाहिए। ये आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, स्टैंडर्ड है ये। फिर 2π/3, 120 डिग्री, सॉल्व करके आ जाएगा ये तो। 5π/6 ये हो जाएगा 150 डिग्री, है ना, यस और नो। 3π/2 270 डिग्री, पाई 180 डिग्री एज वी नो। तो ये सारे हमें याद रहने चाहिए। अच्छा, अब सपोज ऐसा करें कि हमें डिग्री दी जाए, मीन्स अपने पास जो रिलेशन आया वो क्या आया कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। अब सपोज मैं कहूँ मैंने आपको दे दिया 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मुझे 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, मीन्स π/3 आ जाएगा। तो एक्चुअली यहीं से तो ये फैक्टर क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स 1 रेडियन पाई रेडियन 180 डिग्री है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, मैंने निकाला कि 1 रेडियन जो था वो 180/पाई डिग्री हो गया। तो जब रेडियन को कन्वर्ट कर रहा था तो मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा था। और यहाँ रिवर्स कर दूँ कि 1 डिग्री कितना आएगा, तो ये π/180 आ जाएगा, किसमें, रेडियन में। तो ये तो आ गया डिग्री के लिए, ये आ गया रेडियन के लिए। तो जब डिग्री मुझे गिवन होगी और मुझे रेडियन लाना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, और मुझे रेडियन गिवन है, डिग्री लानी है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक बात है। अच्छा, यहीं पर एक नोट डाल के लिखते हैं हम लोग, अक्सर ये बात कहीं बीच में आ जाएगी, समझना है इसको। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन यहाँ लिखा हुआ है, देखो 180/पाई डिग्री। अभी 180/पाई डिग्री को यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको मैंने 180/22/7 लिखा, तो 7 ऊपर आ गया, ये 11 और ये 90, मीन्स 630/11 डिग्री। अब मुझे वो सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं डिग्री, मिनट और सेकंड की बात करता था। तो मैंने 630 से इसको 11 से डिवाइड कर दिया, तो 5 जा 55, यहाँ कितने बचे 8080, 7 जा 77, यहाँ बचे 3 क्या बचा अपने पास, डिग्री बचा। अगले स्टेप में मैं इसमें किस में ले जाऊँगा डिग्री को, तो इसको ले जाऊँगा मिनट में। तो 3 × 180 मतलब 60, तो ये 180 हो जाएगा, क्योंकि इन 1 डिग्री हाउ मच मिनट, 60 मिनट। तो 11 को अब डिवाइड करूँगा मैं 180 से, तो ये 11 बन जाए 11, यहाँ कितना आएगा 70, तो 11 6 जा चला जाएगा लगभग, 11 6 जा हाउ मच 66, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 अब बचेगा मिनट, मिनट को फिर मैं ले जाऊँगा सेकंड्स में। तो 11 को मैं डिवाइड करूँगा कैसे, 240 से, तो 11 2 जा 22 और यहाँ 20। अब अप्रॉक्सीमेटली इसको 22 लिख सकता हूँ मैं, मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है, ये याद रखना, या तो अप्रॉक्स लिख लो या साइन लगा लो अप्रॉक्स का। गॉट इट। रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कोई मुझसे पूछे 1 ये तो रेडियन की बात हो गई, डिग्री कितनी है। अब मैं रिवर्स पूछूं कि 1 डिग्री हाउ मच रेडियन, मीन्स एज वी नो 180 डिग्री पाई रेडियन। गॉट इट। 1 डिग्री π/180, तो पाई को फिर 22/7 इंटू 180, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये आएगा 0.01746। तो प्लीज़ ये आप चेक कर लें, ये रेडियन में निकल के आ जाएगा। तो बस ये अप्रॉक्सीमेट फिगर याद रखें, 0.01746 रेडियन 1 डिग्री में। तो ये तो बात हमने क्या देख ली, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और कन्वर्ट करके भी देख लिए, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड मैंने बताई दिए,
अब हम लोग एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन और सारे सिस्टम ले लेते हैं, ऑल द सिस्टम्स की बात मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें डिग्री भी आ जाएगा और ग्रेड भी आ जाएगा और रेडियन भी आ जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं हम, ऑल द सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। गॉट इट? तो इसको समझते हैं अब, रिलेशन बिटवीन ऑल द सिस्टम्स। तो एक बात बताओ, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक एंगल है थीटा, उस एंगल का मेज़रमेंट डिग्री में डी से डिनोट किया, रेडियन में मैंने आर से किया और ग्रेड सिस्टम में मैंने जी से किया। सपोज ये डिग्री है, ये रेडियन है, ये ग्रेड है। तो अब मैं इस थीटा को निकाल के और इन सबको इक्वल कर लूँगा, तो एक रिलेशन बना लूँगा मैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, 90 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, वन राइट एंगल, यस और नो? यस, वन राइट एंगल लिखता हूँ। ठीक है, तो बताओ 1 डिग्री, ये आ जाएगा 1/90 राइट एंगल। बात सही है। तो सपोज मैंने मुझसे कहा कि डी डिग्री, इस डिग्री सिस्टम के करस्पॉन्डिंग डी की बात की, तो D/90 राइट एंगल्स आ जाएंगे। गॉट इट? तो अपना जो थीटा है ना, वो थीटा D/90 राइट एंगल्स के ही इक्वल मैंने मान लिया, D/90, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया था कि डी डिग्री में बनना है वो ये है ना, ये मैंने एज्यूम यहाँ कर लिया था। अच्छा, तो ये तो बात हो गई डिग्री के लिए। अब आ जाओ रेडियन के लिए। रेडियन के लिए तुम्हें क्या पता है बताओ? पाई रेडियन का पता है? चलो पाई रेडियन में बताओ, पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, या फिर हाउ मच राइट एंगल बता दो। टू राइट एंगल, क्योंकि बात राइट एंगल में ही करेंगे हम लोग, तो राइट एंगल लेके आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसमें कहूँ 1 रेडियन इक्वल्स टू, तो ये 2 राइट एंगल, तो 2/पाई राइट एंगल हो जाएंगे। तो जो आर रेडियन थी, उस आर रेडियन में मेरे पास बेसिकली 2/पाई राइट एंगल आ गए। मतलब 1 रेडियन में इतने आए, तो आर रेडियन में कितने आएंगे? 2/पाई टाइम्स आर आ जाएंगे ना। ये 1 या रेडियन का सिंबल लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आर से कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो ये आर रेडियन के करस्पॉन्डिंग इतने राइट एंगल्स आ गए, जैसा यहाँ काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो जो एंगल मैंने आर कन्वर्ट किया उसमें इतने राइट एंगल बन गए। अच्छा, मैं ग्रेड सिस्टम के लिए बात करूँ तो ग्रेड सिस्टम में मुझे क्या पता है? 100 ग्रेड में क्या होता है? 100 ग्रेड्स में जी लिख देता हूँ, 1 राइट एंगल होता है। बात सही है? यस। तो वही 1 ग्रेड का बताओ, 1 ग्रेड का हो जाएगा 1/100 राइट एंगल। गॉट इट? तो जी ग्रेड में बताओ, G/100 राइट एंगल्स, यस और नो? तो अब एक बात बताओ, यदि इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, डी में राइट एंगल्स आ गए, या आर में राइट एंगल्स आ गए, और इसमें ग्रेड में राइट एंगल्स आ गए। ये थर्ड है, ये सेकंड है। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो थीटा मैंने एंगल लिया था, वो या तो उसको D/90 लिख दो, या फिर उसको G/100 लिख दो, या फिर उसको तुम्हारा 2R, ये जो 2R आ रहा है, ये वाला 2R/पाई लिख दो। यहाँ पे ये R नहीं आएगा भाई, 2R है, ये तो राइट एंगल वाला था। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इंटर कन्वर्जन है तीनों सिस्टम्स का। आपका होगा सर कैसे है, दिखाते हैं। देखो, ये बताओ D/90 इक्वल्स टू R/π/2 लिख सकता हूँ मैं, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज 1 डिग्री लिख दूँ, डी की जगह डिग्री लिखनी है मुझे, तो 1 डिग्री, आर की जगह रेडियन है, तो आर की जगह 1 रेडियन लिख दूंगा। तो अपने पास रिलेशन तो भी पता ही थे, यानी मैं इसमें कहूँ कि भाई मैंने 1 डिग्री लिख दिया,
तो 1 डिग्री हो गया ये, अपॉन 90 डिग्री है ये, और इसमें एंगल में ले लिया मैंने 1 रेडियन, तो ये π/2, ये सिस्टम रेडियन में आ गया। मीन्स यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यही तो हमारे पास सिस्टम था, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पता है इसका यूज़ क्या है, जैसे अभी तक मैं जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए थे उनको सबको मैं यही लिखता जाऊँगा। जैसे मुझसे कोई कहे d/90 है और r/π/2 है या 2r/π है। अब मुझे सपोज़ किसी ने डिग्री दी 30 डिग्री, अब मुझसे पूछा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैं लिखूँगा 30/90 इज इक्वल्स टू 2r/π। मैं कहूँगा इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 3 जा तो r की वैल्यूज़ बता दो, तो ये आ जाएगी π/6। बस ये कन्वर्ट हो गया। और ले लेते हैं, सपोज मुझसे किसी ने कहा कि 45 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो, तो मैं कहूँगा 45/90 इज इक्वल्स टू 2r/π। ये 4 जा चला जाएगा, सॉरी 2 जा, तो r कितना आएगा यहाँ से, π/4 आ जाएगा। मीन्स ये एक रिलेशन वो है जो कि तीनों सिस्टम में इंटरचेंज कर सकता है, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे हम लोग किसका करेंगे, डिग्री सिस्टम का और रेडियन सिस्टम का। ठीक है, तो ये बेसिक हमने तीनों सिस्टम में रिलेशन देख लिया, कुछ एग्जांपल्स देख लिए। एग्जांपल्स देखो बहुत सारे बनेंगे। जैसे सपोज किसी ने मुझसे कहा कि π/8 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में, तो π/8 में मल्टीप्लाई किसका करूँगा, 180/π का। ये पाई से पाई कैंसिल। अब 180/π डिग्री तो आ गई मेरे पास, 180/8 सॉरी डिग्री तो आ गई, लेकिन ये डिग्री फिर दिक्कत कर रही है, अच्छी डिग्री है ही नहीं। अच्छी डिग्री नहीं है तो डिवाइड करूँगा मैं, और डिवाइड किससे करूँगा, 8 से। किस में करूँगा, 180 में। कैसे, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना बचेगा 2 20 अगेन 16। ये तो हो गई कंफर्म डिग्री आ गई। अब 4 बचा, 4 डिग्री बची, इसको ले जाऊँगा 4 × 60 करके, तो 8 को फिर डिवाइड करूँगा किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 240। देखो 240 हो गया तो वेरी इजी हो गया, यहाँ आ गया 30, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। मीन्स जो आप ये लिख रहे थे ना, दिस इज इक्वल्स टू 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा कुछ नोट्स यहाँ लिख लेते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, क्वेश्चंस में हम समझेंगे इनको। जैसे मैं कहूँ कि भाई जो अपनी क्लॉक है, उस क्लॉक में क्लॉक बना लें। ये सारा अपने पास सेटअप है बनाने के लिए भाई, क्लॉक बना लेते हैं। ये क्लॉक बन गई। क्लॉक में 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स ले लेते हैं। किसकी, देखो उसमें डिजिट्स का समझते हो, यहाँ पे 12 लिखा रहता है। ये अब स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ 1 लिखा रहता है, तो इनकी बात कर रहे हैं, इन डिजिट्स की। यहाँ 2 लिखा रहता है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, निकाल सकते हो वैसे तो। ये सारे पूरे इंटरवल कितने का है, 360 का है, तो 360 में कितना डिवीज़न हो रहा है, 12 से, तो ये आ जाएगा 30। इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है, अच्छा आवर्स एंड जो है वो एक एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लेती है भाई। अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ सुनो। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि आवर्स एंड का रोटेशन देखो, अब 12 आवर्स में उसका रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री आवर्स एंड का, क्योंकि भाई वो तो पूरे 12 घंटे में 1 से लेके 12 तक पूरी आएगी। तो भाई 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में 30 डिग्री का हो जाएगा 1 आवर में। अब कोई पूछे कि 1 आवर में 30 डिग्री का है, ये बात कंफर्म है ना, तो 1 मिनट में कितना है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो 1 आवर में 30 डिग्री, 1 आवर में कितनी, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री।
तो 1 मिनट में वो मूवमेंट कितनी करेगी भाई? 1 मिनट में जाएगी हाफ डिग्री। अच्छा बताती मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम है डिग्री वाले, मतलब ये वॉच वाले, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा मिनट हैंड की बात करो, मिनट हैंड देखो, मिनट हैंड जैसे 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में पूरा टर्न कर जाएगी ना। तो जैसे मैं कहूँ 1 आवर में वो कितना चल जाती है, वो चल जाती है पूरा 360 डिग्री, ठीक है 1 आवर में। तो 60 मिनट में कितना चलेगी? 60 मिनट में इतना ही चलेगी भाई 360 डिग्री। तो 1 मिनट में, 1 मिनट कर लो, 1 मिनट में कितनी चलेगी? 6 डिग्री चल जाएगी। तो पता ये कॉन्सेप्चुअल कुछ सेंटेंसेस हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, इनको हम लोग क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस आएंगे समझ में आएगा तब यूज़ करेंगे उनको, ठीक है। तो ये फिलहाल मेजरमेंट ऑफ एंगल जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट थ्योरी हम लोगों ने कवर की है। इस पर क्वेश्चंस अभी हमें अटेम्प्ट करने बाकी हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन देख के समझेंगे और क्वेश्चंस की कैटेगरी से ही और इसकी नॉलेज क्लियर होगी। तो एक बार इसको रिकॉल कर दूँ, मैं समझा दूँ इसमें हमने क्या क्या स्टडी की है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमने क्या क्या देखा कि भाई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम की बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या थे उसमें? डिग्री और रेडियन, उनके इंटर कन्वर्जन को देखा। पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया, 1 डिग्री को पाई अपॉन 180 रेडियन लिख सकते हैं और 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई डिग्री लिख सकते हैं। 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो तीनों के इंटर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला था d/90 = g/100 = 2r/पाई, उसको जरूर याद रखें। उसमें क्या होगा, जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट में कमी है वो डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूले में यूज़ करें, अपना काम करें, निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके।